हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म। इस सेशन के अंदर राजस्थान की जिला दर्शन की चल रही श्रृंखला में एक नवगठित जिला है बालोतरा, जो बाड़मेर की एक तहसील हुआ करती थी। और अब बालोतरा जिला अलग होने के बाद में और बाड़मेर और बालोतरा के बारे में अपन अलग से अध्ययन करेंगे कि बालोतरा में क्या क्या रहा है और बाड़मेर में क्या क्या रहा है। तो सबसे पहले अपन बालोतरा नवगठित जो जिला है इनके बारे में पूरी डिटेल जानते हैं। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि तहसील कितनी है। तो इसमें तो तहसील रखी गई हैं वो है 7। पंचपदरा है, कल्याणपुर है, सिवाना है, समंदड़ी है, बायतू है, गीड़ा है और सिणधरी है। तो 4 उपखंड हैं। अब आगे बात करते हैं इसकी भौतिक और प्रशासनिक परिचय। तो घोषणा कब हुई थी? 17 मार्च 2023 को। मंत्रिमंडल की मंजूरी 4 अगस्त 2023। अधिसूचना 6 अगस्त 2023 और अधिसूचना लागू कब हुई थी? 7 अगस्त 2023। इसलिए प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त को। इसके जो उद्घाटनकर्ता कौन थे? हेमाराम चौधरी, जो राजस्थान सरकार के वन पर्यावरण मंत्री हैं। और प्रथम जिला कलेक्टर यहाँ के राजेंद्र विजय हैं। और यहाँ के प्रथम एसपी कौन है? हरिशंकर हैं। और संभाग जोधपुर संभाग के अंतर्गत रखा जाएगा। वर्तमान में जोधपुर संभाग के अंदर 6 जिले होंगे। कौन कौन से? एक जैसलमेर, एक जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी, एक फलोदी, एक बालोतरा और बाड़मेर। तो कुल मिलाकर ये 6 जिले हैं। उनकी सीमा कौन कौन से जिलों से लगती हैं? तो जोधपुर ग्रामीण, पाली, जालोर, सांचौर, बाड़मेर और जैसलमेर से इसकी सीमा लगती हैं। इसके जो उपनाम हैं वस्त्र नगरी या बाड़ा की ढाणी या फिर पोपली नगरी के नाम से जानते हैं। भौगोलिक स्थिति देखते हैं तो बालोतरा राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक जिला। यह जिला लूणी नदी के बेसिन में स्थित है। बात करते हैं सतलाकृति। तो बालोतरा राजस्थान का मरु जिला है। इसका उत्तरी भाग बालुका मुक्त प्रदेश में तथा दक्षिण भाग लूणी बेसिन में आता है। बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र 41.5%। इसमें जो पोकरण, जैसलमेर, सिवाना, बालोतरा, फलोदी जिला व बीकानेर जिले का जो क्षेत्र आता है। इसके बाद में यहाँ की जो 56 की जो पहाड़ियाँ मशहूर हैं। इस जिले की सबसे ऊंची व लंबी जो समुद्र तल से 3727 फीट ऊंची हैं। और 56 की जो पहाड़ियाँ बालोतरा जिला में स्थित हैं, जिसका विस्तार गढ़ सिवाना से मोकल सड़क तक है। और इसकी जो आकृति है गोलाकार और गुदम्बाकार, इसलिए इसे 56 गोल गुंबद है यहाँ पे, इसलिए इसे 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। यह ग्रेनाइट एवं रायलोनाइट खनिजों के लिए प्रसिद्ध हैं। बात करते हैं यहाँ की नदियों, प्रमुख नदियाँ। तो प्रमुख नदी है यहाँ की लूणी नदी। तो यहाँ लूणी नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। और अन्य नदियों की बात करें तो सुकड़ी नदी यहाँ की मुख्य नदी है। लूणी नदी का जो जल होता है बालोतरा तक मीठा होता है, इसके बाद में खारा हो जाता है और यह नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है गुजरात में। आगे बात करते हैं लूणी नदी के बारे में। तो लूणी नदी का उद्गम पता है कि नागपहाड़ अजमेर से होता है। और अजमेर के प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में गुजरात और राजस्थान की अगर बात करें तो 7 जिलों में प्रभावित होती हैं। अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर नवगठित जो जिला है उनमें से होता है। कुल मिलाकर 7 और 8 जिलों में 7 जिलों में ही इनका प्रभाव क्षेत्र होता है, ठीक ना। तो अब पाली नहीं रहा, पहले पाली हुआ करता था, ठीक है ना। तो जालोर भी हुआ करता था, लेकिन अब जालोर नहीं है। इस नदी का उपनाम है लवणवती, अतः सलीला, सागरमती, मारवाड़ की गंगा और संगम कच्छ का रण जो अरब सागर में गिरती हैं। कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। यह पश्चिम राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में लंबाई 330 किलोमीटर लूणी नदी की कुल अफवाह तंत्र का 10.41% कवर करती हैं। लूणी नदी का नाम लूणी गोविंदगढ़ अजमेर से होता है। लूणी नदी गोविंदगढ़, बालोतरा, तिलवाड़ा व गुड़ा मलानी शहर इसी नदी पर स्थित हैं। और लूणी नदी पर स्थित जो बने हुए बांध, एक तो पिचाक बांध जो जोधपुर ग्रामीण में स्थित है, नाकोड़ा बांध ये बालोतरा के पास में स्थित है। बालोतरा यह लूणी नदी के किनारे बसा हुआ जिला मुख्यालय है। एक औद्योगिक जिला है। लूणी नदी सर्वाधिक प्रदूषित बालोतरा में होती है। बात करते हैं सुगड़ी नदी। सुगड़ी नदी भी लूणी नदी की सहायक नदी। उद्गम देसूरी पाली, इसका जो विलय होता है वो लूणी नदी के बालोतरा जिले के समंदरी नामक स्थान पर होता है, जो लूणी नदी में मिल जाती हैं। और जालोर का सुवर्णगिरी दुर्ग सुगड़ी नदी के किनारे स्थित हैं। और 3 जिलों में सुगड़ी नदी प्रभावित होती हैं, जो पाली, जालोर और बालोतरा। इस नदी पर जो बना हुआ सदार समंद बांध पाली के सुगड़ी नदी के किनारे पर स्थित है।
और बाकड़ी जो बांध है ये जालोर की सुकड़ी नदी के किनारे पे स्थित है, तो इसको भी एडिशनल याद कर लेना। पंचपदरा बांध झील, पंचपदरा झील के बारे में पढ़ते हैं तो पंचपदरा जिला में यह खारे पानी की झील है और इस झील का जो निर्माण पंचा भील द्वारा करवाया गया था। यहाँ खारवाल जाति के लोगों द्वारा परंपरागत मोरली झाड़ी से नमक बनाने का कार्य करते हैं। इस झील के नमक में 98% सोडियम क्लोराइड जिसे NaCl कह सकते हैं जिसकी जो मात्रा है, और इस झील में उत्तम श्रेणी का नमक प्राप्त होता है। आगे यहाँ की जो इम्पोर्टेंट बात करते हैं, पंचपदरा रिफाइनरी जो बालोतरा में स्थित है। यह रिफाइनरी राजस्थान की प्रथम व देश की 26वीं तेल रिफाइनरी है और पंचपदरा रिफाइनरी हिंदुस्तान पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड व राजस्थान सरकार के सहयोग से स्थापित की गई हैं और रिफाइनरी की वार्षिक क्षमता है 9 मिलियन टन तथा इसका जो रेशो है 2.1 इक्विटी ऋण अनुपात पर वित्त सहयोग इस पर लागू हैं और इसमें जो HPCL की भागीदारी यहाँ पे 74% है तथा राजस्थान की सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 26% है, जहाँ की कुल लागत यानी 63,139 करोड़ है। और प्रथम बार यहाँ का जो शिलान्यास किया गया था वो 2013 में सोनिया गांधी द्वारा किया गया था और दूसरी बात जो इसका शिलान्यास किया गया था 2018 के अंदर और तत्काल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की प्रथम रिफाइनरी जिसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है और देश की प्रथम इको फ्रेंडली रिफाइनरी है। यहाँ BS6 मानक तेल रिफाइन होगा और नवंबर 2022 तक इस रिफाइनरी का 56% कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 23,057 करोड़ का व्यय निर्माण गतिविधियों हेतु हो चुका है। आगे बात करते हैं नाकोड़ा पर्वत। तो नाकोड़ा पर्वत का जो प्राचीन जो नाम है राजस्थान का मेवानगर कहा जाता है। यहाँ पर पार्श्वनाथ जैन मंदिर स्थित है और पार्श्वनाथ जी के जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। आलम शाह ने 13वीं शताब्दी में इस मंदिर पर हमला किया और लूट भी किया, लेकिन मूर्ति तोड़ नहीं सके और न ही उसे ले जा सके। मेले की अगर बात करते हैं तो प्रतिवर्ष पौष कृष्ण दशमी पार्श्वनाथ जी का यहाँ पे जन्म हुआ था, इस पर उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रतिवर्ष मेला लगता है। और नाकोड़ा जो मंदिर है इसकी जो स्थापना कीर्ति रतन सूरी ने की थी और अन्य मंदिर इस कहाँ कौन कौन किस किस के हैं नाकोड़ा में, तो भैरवनाथ का मंदिर और समावरण मंदिर, आदिनाथ मंदिर और शांतिनाथ मंदिर, ये भी बालोतरा नाकोड़ा में स्थित है। आगे दर्शनीय स्थलों की बात करते हैं तो सिवाना दुर्ग है और इसका उपनाम है कुटुमगढ़ दुर्ग और अणखेला सिवाना या फिर खेराबाद या कुंबाना जालोर की कुंजी कहा जाता है। यह दुर्ग छप्पन की पहाड़ियों में स्थित हल्देश्वरी की पहाड़ी पर स्थित है जिसका निर्माण वीर नारायण पवार द्वारा निर्मित 954 जो मारवाड़ के शासकों की संसदली या संकटकालीन राजधानी रहा है। और बात करते हैं वीर कला रामलोथ का थड़ा इसी दुर्ग में स्थित है और इस दुर्ग में शेर ए राजस्थान के नाम से विख्यात लोकमान्य जयनारायण जो व्यास थे राजस्थान के तीसरे राजस्थान के एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित जो मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास को बंदी बनाकर यहाँ पे रखा गया था। इसके बाद में मालदेव ने गिरी सुमेल युद्ध में यहाँ सिवाना दुर्ग में शरण ली थी और सिवाना दुर्ग में 2 शाखाएं हैं। प्रथम शाखा 1308 में सिवाना शासक और सातलदेव सोनग्रा और जो आक्रमणकारी करता थे वो उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी और ने इस दुर्ग को जीतने के बाद इसका नाम खैराबाद कर दिया था। द्वितीय शाखा जो होता है वो वीर कलाराय मलोत के समय होता है और आक्रमण जो करता है वो मोटा राजा उदय सिंह होते हैं जो जोधपुर के तत्काल शासक होते हैं। यहाँ के प्रमुख व्यक्ति की बात करते हैं तो संत बाकीदास जी होते हैं। इसका जन्म तो जो होता है भांडियावास पंचपदरा बालोतरा में होता है। उसका उपनाम मारवाड़ का बिरबल और जोधपुर के महाराजा मानसिंह जो राठौड़ के दरबारी कवि थे और इनकी जो प्रमुख जो ग्रंथ है बाकीदास विख्यात, इसको गीत है फेमस आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर। ये बहुत शानदार गीत है, ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है और 18 शताब्दी की क्रांति के समकालीन कवि थे, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। और इसके बालोतरा जिले के प्रमुख मंदिरों के बारे में बात करें तो ब्रह्मा मंदिर है और आसोतरा बालोतरा जिला जिसका निर्माण खेतराम जी ने किया था और खेतराम जी का जो निधन 7 मई और 1984 को हो गया था। और खेतेश्वर महाराज की धुनी बालोतरा जिले में है और इस मंदिर में ब्रह्मा जी व सावित्री माता की युगल प्रतिमा स्थित है। और ब्रह्मा जी के जो मंदिर है राजस्थान के अंदर 3 है, एक पुष्कर अजमेर, एक आसोतरा बालोतरा, एक है छिंच बांसवाड़ा में। ठीक है, तो ये याद कर लेना।
माता बटियाणी मंदिर ये जसोल गांव बालोतरा में स्थित है। और नागनेची माता का मंदिर ये भी नगाना बालोतरा, जो मारवाड़ शासकों की राठौड़ वंशों की क्या रही है कुलदेवी मानी जाती हैं। इसकी जो प्रतिमा राव धुल्लड़ द्वारा कर्नाटक से लाए गए थे और प्रतिमा लकड़ी से निर्मित और 18 भुजा युक्त है। और नागनेची माता को चक्रेश्वरी देवी के नाम से जानते हैं। और नागनेची माता के जो अन्य मंदिर हैं वो है, एक तो मेहरानगढ़ दुर्ग राव जोधा द्वारा निर्मित, ये जोधपुर दुर्ग में स्थित है। दूसरा जूनागढ़ दुर्ग, ये राव बीका द्वारा निर्मित, ये बीकानेर में स्थित है। इसके बाद खेमा बाबा का जो मेला बायतू जाटों के आराध्य देव कहलाते हैं। और संत पिंपा जी का जो मंदिर है, जो मंदिर है ये समुद्री बालोतरा जिला में, ये दर्जी समुदाय के आराध्य देवता मानते हैं। इसका जो मूल नाम है प्रताप सिंह खिंची, जो गांगरोन के शासक थे। इनके जो गुरु माने जाते हैं रामानंद जी। इनके प्रमुख जो ग्रंथ है जोग चितामणि, यहाँ याद कर लेना। संत पिंपा की जो छतरी है वो गांगरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। और संत जो पिंपा की जो गुफा है वो टोडा रायसिंह वर्तमान केकड़ी जिले में है। रणछोड़ जो मंदिर है ये खेड़ बालोतरा लूणी नदी के किनारे मेला चैत्र पूर्णिमा को रेवरी जाति का आस्था स्थल है। यहाँ पे हिंगलाज माता का मंदिर ये भी सिवाना बालोतरा में है। दूसरा आगे बात करते हैं हल्देश्वर महादेव मंदिर, ये पिपलुद बालोतरा में स्थित है। इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू पिपलुद कहा जाता है, जो बालोतरा जिला में है। और सावन के प्रत्येक सोमवार को यहाँ पे मेला भरता है। प्रमुख मेले की अगर मैं बात करूँ तो एक तो मलिनाथ पशु मेला, ये लूणी नदी के किनारे स्थित बढ़ता है। तिलवाड़ा जो बालोतरा में स्थित है, राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला है। और 1593 ईस्वी में जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह से शुरू किया था मेला। ये चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक यह मेला जो बढ़ता है। इस मेले में राठी, थारपारकर, कांकरेज, मलानी गायों की नस्लों का क्रय विक्रय हेतु ये प्रसिद्ध हैं। मलिनाथ जी ने मारवाड़ में कूड़ा पंथ चलाया। और मलिनाथ जी को जो पत्नी का नाम रूपादे था। मलिनाथ जी का निवास स्थान जो खेड़ या बालोतरा था। और बालोतरा जिला के लोक देवता कहलाते हैं। रूपा जी यहाँ की जो वाइफ थी होती हैं रूपादे। यहाँ पे इसके पास में मंदिर है। तो रूपादे मंदिर पालिया गांव बालोतरा जो लोक देवता मलिनाथ की पत्नी होती हैं। और इस मंदिर लूणी नदी के किनारे पर स्थित है। और बरसात की लोक देवी के रूप में इसे पूजा जाता है। बजरंग जो पशु मेला सिंदरी बालोतरा जिला में स्थित है। कनाना मेला ये भी बालोतरा जिला में गेर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। और आंगी बागी गेर नृत्य के लिए भी कनाना में प्रसिद्ध है। परिवहन की बात करते हैं तो इस बालोतरा के अंदर 2 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। एक तो NH 25 और दूसरा है NH 325, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना, ये 2 यहाँ से मुख्यतः नेशनल हाईवे गुजरते हैं। आगे मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में। तो राजस्थान में रेलवे अनुसंधान में प्रशिक्षण केंद्र पंचपदरा बालोतरा में स्थित है। सिवाना में मरकरी लाल ग्रेनाइट के लिए भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पे बादेश्वर लिग्नाइट सुपर पावर प्रोजेक्ट ये बालोतरा में स्थित है। जटपटी, जिरोही या भांकला गद्दा ये जसोल गांव के लिए फेमस हैं। और तिलवाड़ा बालोतरा मध्य पाषाणकालीन प्राकृतिक स्थल लूणी नदी के किनारे स्थित हैं। और हस्तशिल्प की बात करें तो यहाँ की अजरक प्रिंट जो फेमस है, जो बालोतरा जिला दोनों तरफ यानी रंगाई छपाई वस्त्र पर अजरक प्रिंट के लिए बालोतरा प्रसिद्ध है। यह लाल व नीले रंगों की जामती अजरक जो छापों के लिए जाना जाता है। मलानी नस्ल के घोड़ों के लिए बालोतरा का सिवाना क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध है। इसकी जो उत्पत्ति होती है काठियावाड़ी और सिंधी नस्ल के घोड़ों से मिलाकर हुई है। पिपलुद दुर्ग ये बालोतरा जिला, ये दुर्ग जिसका जो निर्माण करवाया था ये दुर्गादास राठौड़ द्वारा करवाया गया था। और एक बात आती है कवास की, बालोतरा जिला में है। यहाँ जिप्सम के भंडार होने के कारण 2006 के अंदर कवास में बाढ़ आने का मुख्य जो कारण था जिप्सम का जमाव था यहाँ पे। और कपास के बाढ़ कवास नामक जो स्थान है वहाँ पे जो बाढ़ आई थी वो 2 नदियाँ थी। अक्सर कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, एक तो नीमड़ा, एक रोहिला नदी के कारण यहाँ पे बाढ़ आई थी। तो हमारे जिला दर्शन बालोतरा जिला दर्शन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इससे संबंधित अपने सभी विषय जो प्रश्न बनने वाले हैं अतीत में जो आने वाले जो एग्ज़ाम या फिर भविष्य के अंदर आने वाले एग्ज़ाम है, तो जहाँ भी अपन क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस सेशन के अंदर अपन कंप्लीट कर लिए। थैंक यू, धन्यवाद।